सिक्स्थ वाला केस है इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। बिल्कुल जो पहले वाला केस था स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, वैसी केस ये भी है। और इस केस में भी आपको क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेस से जो प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन होंगे वो नेग्लेक्ट हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू द OH नेगेटिव आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये कॉमन आयन से इसके आयनाइजेशन को सप्रेस करेगा, OH नेगेटिव आयन और कम हो जाएंगे और इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द OH नेगेटिव आयन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, और ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बेस आप pH कैलकुलेट करेंगे। तो इन दिस केस OH negative ion from weak base can be neglected in comparison to OH negative ion from strong base, and pH is due to the OH negative ion from strong base only। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर देंगे। अगला जो सेवंथ केस है, इन केस ऑफ अगर स्ट्रॉन्ग चीजें मिलाते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस, और एक्चुअल में इस केस में आप मिली इक्विवेलेंट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉर्मलिटी होती है ना, मिक्स सोल्यूशन की नॉर्मलिटी कैलकुलेट करना, वो मैंने पूरा डिस्कस करा हुआ है pH ऑफ मिक्स सोल्यूशन में। आप मेरे लेक्चर को देखेंगे तो बीच में सारा डिस्कस करा हुआ है, और वहाँ मैंने स्पेशली आपको मिक्स सोल्यूशन की pH निकालना बताया हुआ है। डिफरेंट केसेज लिए, डिफरेंट टाइप की pH के सोल्यूशन मिला दिए तब उसकी pH क्या होगी, तो वो पूरा डिटेल में कराया हुआ है। तो मेनली इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि मिली इक्विवेलेंट मेथड अप्लाई करके नॉर्मलिटी ऑफ मिक्स सोल्यूशन निकालिए, देन यू सी द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। अगर नेचर एसिडिक है तो जो नॉर्मलिटी होगी वो H+ आयन बन जाएगी, और अगर सोल्यूशन बेसिक है तो जो नॉर्मलिटी होगी वो OH आयन बन जाएगी, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द pH। तो इस केस में हियर वी यूज मिली इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एंड कैलकुलेट normality of mixed solution। According to nature of mixed solution, normality is equal to H+ आयन और OH नेगेटिव आयन, H+ आयन और OH नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, और इसको मैंने ऑलरेडी पूरा डिस्कस करा हुआ है, दोबारा मैं इसको नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे लेक्चर में ये पूरा डिटेल्ड में टॉपिक पढ़ाया हुआ है। pH ऑफ मिक्स सोल्यूशन हेडिंग में इसको मैंने पूरा डिस्कस करा हुआ है। अब जो अगले केस हैं, अगले केस कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने मिला दिया वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दिया, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पर हम वीक एसिड में कॉमन आयन इफेक्ट भी नहीं लगा सकते, उसकी H+ आयन कंसीडर करने पड़ जाएंगे। तो वो हम कैसे करते हैं, उसमें बहुत ढेर सारे केसेज बनते हैं।
तो 1 by 1 उन केसेज को डिस्कस करते हैं और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अगला पार्ट मैं डील करने जा रहा हूं, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन। तो 8th है केस है इन केस ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक एग्जांपल अभी ले लेंगे, वीक एसिड एसिटिक एसिड ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया। अब इसमें देखो 1 by 1 3 केसेज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेज हैं। केस 1 क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेते हैं, कैलकुलेट pH of the mixture of 60 ml 1 m acetic acid and 20 ml 1 m NaOH, 20 ml 1 m NaOH। अब देखिए इसमें मैंने क्या करा, एसिटिक एसिड ले लिया प्लस NaOH गिव्स CH3CONa प्लस H2O। ये एक्चुअल में एसिटिक एसिड और NaOH इंडिविजुअली इसमें भी नहीं कर सकते। आप चाहें कि NaOH का OH आयन अलग या इससे H प्लस आयन निकाल लें, इससे H प्लस आयन दोनों जोड़कर तब कैलकुलेट कर लें, दिस इज द रॉन्ग मेथड। मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही मिक्सचर आएगा फिर सबके इफेक्ट देखने पड़ेंगे, एक दूसरे पर जो इफेक्ट डाल रहे हैं या आपस में रिएक्ट कर जा रहे हैं। तो आप देखिए एसिड और बेस कभी भी साथ साथ तो रहेंगे नहीं, तुरंत मिलकर सॉल्ट बना देंगे, जो चीज़ एक्सेज में होगी वो बच जाएगी। अब देखिए होता क्या है कि केस 1 जो हमारा है 60 ml 1 m मैंने ये ले रखा है, 20 ml 1 m ये ले रखा है। एक्चुअल में ये मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन है। यहां पर शुरू में ये दोनों 0 थे एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन इट इज द लिमिटिंग रिएजेंट और इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड एंड कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट। 20 ml से 20 ml रिएक्ट कर जाएगा। तो आप देखिए ये जो सॉल्ट है ये 20 ml 1 m बन गया, वाटर बन गया होगा, ये 0 हो गया और ये कितना बच गया, 40 ml 1 m बच गया। रिजल्टिंग सोल्यूशन को अगर हम देखें तो उसमें एसिटिक एसिड है, सोडियम एसीटेट है एंड वाटर है, यही तो है 3 चीजें। आप देखिए क्या ये वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, क्या ये मिक्सचर एसिडिक बफर सोल्यूशन नहीं है? इट इज द एसिडिक बफर सोल्यूशन, वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज एन एसिडिक बफर सोल्यूशन। तो इसके पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमें एसिडिक बफर सोल्यूशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और यहां पर आप देखिए इट इज द एसिडिक बफर सोल्यूशन, एसिडिक बफर सोल्यूशन। और पीएच को कैलकुलेट करना है, पीएच इज इक्वल टू -log Ka प्लस log, ये हेंडरसन इक्वेशन होती है सॉल्ट अपॉन एसिड, और सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन की जगह हम मिली मोल्स का यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया -log 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस log सॉल्ट हो गया 20 इंटू 1 अपॉन 40 इंटू 1, और ये हमारे पास कैलकुलेट होके आता है 4.75। ये -log 2 यानी -0.3 अप्रॉक्स कर देते हैं, दैट इज आंसर आ जाता है pH इज इक्वल टू 4.45।
दिस इज द राइट आंसर। तो इस मिक्सचर की पीएच कैलकुलेट करनी थी, पूरी रिएक्शन करके हमने देखा तो ये एक्चुअल में क्या बन गया, वीक एसिड एंड इट सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस एंड इट इज एन एसिडिक बफर सोल्यूशन। और ये एसिडिक बफर सोल्यूशन हो गया और उसका पीएच का फॉर्मूला लगाया एंड पीएच इज इक्वल टू 4.45, पीएच इज इक्वल टू 4.45। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। ये पहला केस वो केस था जिसमें एसिड मैंने ज़्यादा लिया था और बेस कम लिया था, एसिड ज़्यादा और बेस कम, तब एसिडिक बफर सोल्यूशन। अब मैं केस 2 लेने जा रहा हूँ जिसमें दोनों इक्वल, और थर्ड केस लूँगा जिसमें ये कम और ये ज़्यादा। तो केस 2 इसका देखते हैं। केस 2, ये भी एक क्वेश्चन की फॉर्म में, कैलकुलेट द pH of 40 ml 1 m acetic acid and 40 ml 1 m NaOH, दोनों को मैंने बराबर ले लिया। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे। एसिटिक एसिड प्लस NaOH गिव्स सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, ये हो गया। और इसका मैंने ले रखा है 40 ml 1 m, it is also 40 ml 1 m, both are equal। कंप्लीट रिएक्शन है तो ये आपका एक्चुअल में क्या होगा कि सॉल्ट बन जाएगा 40 ml 1 m, वाटर हो गया 40 ml 1 m, और ये 0 और ये 0। एट द एंड ऑफ रिएक्शन केवल सॉल्ट एंड वाटर आपके पास बच रहा है। अब देखिए यहां पर अगर आपको पीएच कैलकुलेट करनी है तो सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, और हम यहाँ पर पीएच को कैलकुलेट करने के लिए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज करेंगे। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किस सॉल्ट की, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की। और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको इसकी कंसंट्रेशन भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक्चुअल में देखो होता क्या है, जो आप लोग मिस्टेक करते हैं कि ये है 40 ml 1 m, इसका मतलब क्या है, ये 1 m तब तक है जब तक इसका वॉल्यूम 40 ml है। अगर इसका वॉल्यूम किसी तरीके से चेंज होता है तो फिर ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। अब देखिए है क्या कि एक्चुअल वॉल्यूम तो इसका 80 ml है, 40 ml पानी भी तो है, और 80 ml है, 80 ml में इसकी कंसंट्रेशन 1 m नहीं रह पाएगी, 1 m चेंज हो जाएगी एंड इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ 1 m, यानी दैट इज 0.5 m, क्योंकि वॉल्यूम आपका क्या हो गया, डबल हो गया। तो हियर द फॉर्मूला of the salt hydrolysis of the salt of weak acid and strong base is used. Weak acid and strong base is used, and the concentration of salt is calculated as M1V1 M2V2 1 into 40 M2 into 80 एंड M2 इज इक्वल टू यूज करेंगे 0.5 m। और इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला मैंने बता भी रखा है, pH इज इक्वल टू
माइनस लॉग KW हाफ लॉग KW माइनस हाफ लॉग KA प्लस हाफ लॉग C। सारी वैल्यूज को इसमें रख दीजिए, देन यू कैन कैलकुलेट द pH। माइनस हाफ लॉग KW माइनस हाफ लॉग K प्लस हाफ लॉग C। K 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5, C रखिए 0.5, KW 10 की पावर माइनस 14। देन यू कैन कैलकुलेट द pH ऑफ दिस मिक्सचर। थर्ड केस आपके पास आता है जिसमें वीक एसिड मैं कम कर दूंगा और स्ट्रॉन्ग बेस को बढ़ा दूंगा। वीक एसिड कम, स्ट्रॉन्ग बेस ज्यादा, उस केस में देखते हैं कि हम pH को कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस 3, बस 3 ही पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है। केस 3, calculate pH of a mixture of 20 ml 1 m acetic acid and 60 ml 1 m NaOH। अब इसमें देखिए एसिटिक एसिड प्लस NaOH गिव्स सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, और इसमें आपने 20 ml 1 m ले रखा है, दिस इज 60 ml 1 m। अब आप देखिए ये आपका कम हो गया ना, दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपका अल्टीमेटली क्या बनेगा 20 ml 1 m 20 ml 1 m, इधर आपका आ जाएगा 40 ml 1 m और ये हो जाएगा 0। अब आप देखिए मिक्सचर में क्या क्या है, NaOH है, सॉल्ट है, वाटर है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में KH की वैल्यू बहुत कम होती है एक्चुअल में, KH इज वेरी लेस, और KH कम होने से इससे जो प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन होंगे वो बहुत कम हो जाते हैं, और एक्चुअल में ये OH नेगेटिव आयन NaOH के केस के OH नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं, एंड all pH is due to the OH negative ion of NaOH। तो यहां पर हम किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी OH नेगेटिव आयन आएंगे और ये OH नेगेटिव आयन काफी कम होंगे ड्यू टू द लेस वैल्यू ऑफ KH। KH इसका होता है KW अपॉन K, 10 की पावर माइनस 9 की रेंज में आता है, और इससे जो OH नेगेटिव आयन होंगे इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू द OH नेगेटिव आयन फ्रॉम NaOH, and whole pH is due to the OH negative ion of NaOH। तो here OH negative ion from salt hydrolysis can be neglected in comparison to OH negative ion from NaOH।
सही है ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से जो OH नेगेटिव आयन आ रहे हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इन कंपैरिजन टू द OH नेगेटिव आयन फ्रॉम NaOH, क्योंकि इसका KH वैल्यू काफी कम है एंड pH इज ड्यू टू NaOH ओनली। अब फिर यहां पर आप देखिए कि NaOH की कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको बताया ये 1m कब है, जब इसका वॉल्यूम कितना है 40 ml है, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम देखो ना 40 + 20 + 20 ये कितना हो गया 80 ml हो गया, और वॉल्यूम है 80 ml, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी जस्ट हाफ हो जाएगी। तो मोलरिटी ऑफ NaOH और इसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम कैन बी कैलकुलेटेड एज M1V1 is equal to M2V2 1 × 40 M2 × 80 एंड M2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 m, और ये आपके पास OH नेगेटिव आयन आ जाएंगे 0.5 और 5 × 10⁻⁻1। POH कैलकुलेट कर सकते हो, POH इज इक्वल टू 1 - log 5 x - log y 0.301 एंड pH इज इक्वल टू आ जाएगा 14 - POH 13.699। दिस इज द आंसर। तो ये आपकी pH इस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो 3 केसेस थे इसमें, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक में एसिडिक बफर सोल्यूशन बन गया था, एक में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बनी, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला हमने यूज करा, और एक में केवल सारी pH किसकी वजह से थी स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को नेग्लेक्ट करा ड्यू टू लेस वैल्यू ऑफ KH, लेस वैल्यू ऑफ KH। तो ये 8th केस बहुत इंपॉर्टेंट था। सिमिलर वे में जो 9th केस है वो भी बनेगा, लेकिन वहां चेंज क्या हो जाएगा, जो एसिडिक बफर था वो बेसिक बफर बन जाएगा, सॉल्ट चेंज हो जाएगा, वो HCl की वजह से होगी। वो केस होता है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो 9th केस है वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। नाइन्थ केस है इन केस ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। सेम केसेस इसमें बनेंगे, और एक एग्जांपल ले लेते हैं वीक बेस का NH4OH और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। केस 1, क्वेश्चन कैलकुलेट the pH of the mixture of 60 ml 1m NH4OH and 20 ml 1m HCl। अब देखिए इसको हम करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं NH4OH वीक बेस है, कंप्लीट रिएक्शन होगी क्योंकि बेस एंड एसिड की रिएक्शन है। NH4Cl प्लस वाटर, NH4Cl प्लस वाटर। ये मैंने ले रखा है 60 ml 1m और ये ले रखा है 20 ml 1m। शुरू में ये क्या होगा 0 0, लिमिट में हो गया HCl दैट इज 20 ml 1m, 20 ml 1m, इट इज 0 एंड इट इज 40 ml 1m। अब देखिए एट द एंड ऑफ रिएक्शन क्या बचा, वीक बेस बचा एंड इट सॉल्व्ड विद स्ट्रॉन्ग एसिड।
क्या ये बेसिक बफर सोल्यूशन नहीं है? इट इज द बेसिक बफर सोल्यूशन। तो आपको पीएच कैलकुलेट करनी है तो आपको यूज करना पड़ेगा बेसिक बफर सोल्यूशन का फॉर्मूला। तो इट इज द बेसिक बफर सोल्यूशन। और बेसिक बफर सोल्यूशन के केस में हम पीएच नहीं निकालते हैं, पीओएच निकलती है। के बी इसका वही है जो एसिटिक एसिड का है, माइनस लॉग के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, एंड पीओएच इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 के बाद -5 प्लस लॉग 20 इंटू 1 अपॉन 40 इंटू 1, दैट इज 4.75। ये पूरी वैल्यू आती है 4.75 माइनस 0.3 4.45, एंड पी एच इज इक्वल टू क्या होगा, 14 में से घटा दो पी ओ एच को, 4.45 दैट इज 9.55। दिस इज द आंसर। तो इसमें बन गया, वहां बना था एसिडिक बफर सोल्यूशन, इसमें क्या बन गया, बेसिक बफर सोल्यूशन। सॉल्ट चेंज हो जाएगा, बाद में पीएच किसकी वजह से होगी, एचसीएल की वजह से होगी। तो ये अलग अलग 3 केसेस बन जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना है, इंडिविजुअली आपको नहीं निकालना है, मिक्सचर करके निकालना है, मिक्स करके निकालना है। तो अगला लिखिए केस 2। केस 2 में हम दोनों को क्या ले लेते हैं, इक्वल ले लेते हैं। केस 2, अगले केस में दोनों हम इक्वल ले लेते हैं। कैलकुलेट pH of a mixture of 40 ml 1m NH4OH and 40 ml 1m HCl। ये आपको pH कैलकुलेट करनी है। अब इसमें देखिए क्या है, NH4OH plus HCl gives NH4Cl plus water। इसमें मैंने ये लिया 40 ml 1m, 40 ml 1m, शुरू में ये हो गया 0,0 और ये कंप्लीट रिएक्शन में 40 ml 1m 40 ml 1m, ये 0 ये 0, बिल्कुल जो पहले वाला केस था उसी तरीके का बन गया। सॉल्ट चेंज हो गया, यहाँ पर बच गया सॉल्ट एंड वाटर। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 1m कब है, जब इसका वॉल्यूम कितना है 40 ml और एक्चुअल वॉल्यूम इसका 80 ml है। तो 80 ml में इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करके फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो हियर द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस of the salt of weak base and strong acid is used। concentration of salt is calculated as M1V1 is equal to M2V2, 1 इंटू 40 और टोटल वॉल्यूम 80 हो गया, M2 इंटू 80, तो M2 कितना आ गया 0.5 है। ये इसकी कंसंट्रेशन और इसका फॉर्मूला pH
इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के डब्ल्यू माइनस हाफ लॉग सी प्लस हाफ लॉग के बी। इस फॉर्मूले का यूज करके सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए, देन यू कैन कैलकुलेट द पीएच। सी की जगह पे 0.5, के बी वही 1.8 इंटू 10⁻⁵, NH4OH और एसिटिक एसिड दोनों का के एंड के बी बराबर होते हैं, और के डब्ल्यू 10⁻⁻40। तो ये आपका हो गया केस 2। और इसका लास्ट केस है केस 3। केस 3 में वीक बेस को हम कम लेंगे और एसिड को ज्यादा। केस 3, calculate the pH of the mixture of 20 ml 1m NH4OH and 60 ml 1m HCl. 20 ml 1m NH4OH and 60 ml 1m HCl। अब इसमें हमने उसी तरीके से इक्वेशन बनाई, NH4OH प्लस HCl gives NH4Cl प्लस वाटर, और ये हमारे पास है 20 ml 1m, ये हमारे पास है 60 ml 1m, ये हो गया 0 0, ये आ जाएगा 20 ml 1m, 20 ml 1m, ये आ जाएगा 40 ml 1m एंड इट इज 0। अब आप देखिए फिर से वही केस आ गया कि ये सॉल्ट बच गया प्लस HCl आ गया। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की KH वैल्यू बहुत कम होती है, तो इससे जो प्रोड्यूस H प्लस आयन होंगे वो नेग्लेक्ट करे जा सकते हैं इन कंपैरिजन टू द H प्लस आयन फ्रॉम HCl। तो सारी पीएच किसकी वजह से होगी? HCl की वजह से। हियर H प्लस आयन फ्रॉम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस can be neglected in comparison to H plus ion from HCl, and concentration of salt, concentration of HCl कैन बी कैलकुलेटेड एज। फिर वही चीज़ है कि 1m तब तक है जब तक इसका वॉल्यूम 40 ml है, टोटल वॉल्यूम 80 ml हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ HCl कैन बी कैलकुलेटेड एज M1V1, मोलरिटी नॉर्मलिटी सेम होगी, 1 इंटू 40, M2 इंटू वॉल्यूम कितना रखोगे 80, तो M2 कितना हो जाएगा 0.5, और H प्लस आयन यहाँ पर हो जाएंगे 5 इंटू 10⁻⁻1 एंड pH इज इक्वल टू 1 माइनस log 5 दैट इज 1 माइनस x माइनस log y, 0.699 that is 0.301। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ये मैंने आपको पूरा कंसोलिडेटेड फॉर्म में
आयनिक इक्विलिब्रिया के जितने भी पीएच को कैलकुलेट करने के क्वेश्चन पॉसिबल थे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक जगह करा दिए। तो इसको करने के बाद फिर सारे क्वेश्चन, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, आप इसी में से कोई ना कोई केस आपको मिल जाएगा।